एक मिरर आपको मोटा, पतला और उल्टा भी दिखा सकता है। आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मैजिक डिकोड करते हैं। हे, दिस इज पल्लवी एंड दिस इज आवर चैनल पल्लवी एडियोजोन। तो आज हम कर रहे हैं कौन सा चैप्टर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में हमें ये पता लगेगा कि लाइट जो है, हमें जो चीजें विजिबल होती हैं वो कैसे विजिबल होती हैं, इनके क्या लॉज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, और हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद हमारे कौन कौन से दो मिरर्स हैं जिनसे लाइट टकराती है, तो क्या क्या होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय लाइट। लाइट क्या है? लाइट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम सब कुछ देख सकते हैं, राइट? कुछ भी हम देख रहे हैं, बट ये चीज का ध्यान रखना है, वी डिटेक्ट लाइट विद आवर आईज। अब तुम लोग कहते हो, तुम लोग क्या, हर एक बंदा, हर एक इंसान ये चीज बोलता है कि हमारी आंखों की रोशनी है। बिल्कुल सही। तो क्या अगर हम पूरे के पूरे रूम की लाइट को बंद कर दें, अंधेरा कर दें, तो क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं? लाइक चेयर, टेबल, कोई भी चीज को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। जब तक लाइट रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी हमारी आईज में, तब तक हम कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं, राइट? तो देखो, वी ऑल्सो नीड अ सोर्स ऑफ लाइट। इन अ डार्क रूम नो ऑब्जेक्ट इज विजिबल अंटिल लाइट फॉल्स ऑन इट। जब तक लाइट नहीं होगी, ऑन नहीं करोगे, तब तक तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। क्या देख सकते हो तुम लोग अपनी आंखों से? नहीं देख सकते हो। लाइट होगी, वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी तुम्हारी आंखों से, ऑब्जेक्ट से टकरा के, तभी तुम्हें दिखेगी। उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, पर उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द ऑब्जेक्ट? ल्यूमिनस वो होते हैं जो इमिट करते हैं खुद की अपनी लाइट। देखो, ऑब्जेक्ट्स दैट emit their own light, सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल्स, फायर, ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद से लाइट एमिट करते हैं। सन अपनी लाइट देते हैं, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, कैंडल्स, फायर्स, इनकी खुद की लाइट होती है, राइट? नॉन ल्यूमिनस कौन से होते हैं? जो ऑब्जेक्ट्स अपनी लाइट नहीं एमिट करते हैं बट रिफ्लेक्ट इट। वो क्या करते हैं? दूसरों की। दूसरे कौन? ल्यूमिनस। ल्यूमिनस की हेल्प से जो चीजें हमें नजर आती हैं, रोज के ऑब्जेक्ट्स, वो सारी कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट। वो खुद से एमिट नहीं करते, उनको बोलते हैं हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट देखने के लिए। ये दिन का है, ये रात का है, राइट? इस पिक्चर में ध्यान से देखो, दिन में सनलाइट हमारे पास यहाँ पे आई, इस फ्लावर पॉट पे सनलाइट पड़ रही है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट हर तरफ से पड़ेगी, तो जब एक बारी लाइट इधर आई तो उसने क्या करना है? हर एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक करनी है, क्या? अपनी लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जा रहा है। ये वापस एरो दिख रहा है, ये जो एरो है ये क्या कर रहा है? ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। अब फ्लावर रिफ्लेक्ट सनलाइट इन ऑल द डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में कर रहा है। अब एक इंसान यहाँ पे कोई भी खड़ा है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, कोई भी है, क्या होगा? यहाँ से लाइट आती है, ऑब्जेक्ट पे गिरती है और कहाँ रिफ्लेक्ट बैक होती है? हमारी आंखों में, जिसके कारण सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है फ्लावर से और एंटर करती है हमारी आंखों के बीच में, मतलब हमारी आंखों पे रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, जिससे हमें वो ऑब्जेक्ट बहुत क्लियरली नजर आता है, राइट? रात को भी क्या होता है? अगर रूम बिल्कुल डार्क है, हमें नहीं नजर आएगा। हम जब भी लाइट ऑन करेंगे, ये लाइट किस पे पड़ेगी? ऑब्जेक्ट पे, और ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी हमारी आंखों पे, जिसके कारण हमें ये सोफा, फ्लावर वास, कुछ भी है वो हमें नजर आएगा। यही होता है हमारा एक्चुअल में। ध्यान से देखो, डे टाइम में रिफ्लेक्ट इन ऑल डायरेक्शन एंड हम सारी चीजों को या फ्लावर को देख पा रहे हैं, और यहाँ पे चेयर को हम देख पा रहे हैं जब वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है।
It is only when reflected light enters our eyes then we can see the object. हम ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ तभी देख सकते हैं जब लाइट होगी. अकेली आंखों की रोशनी से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं. वन मोर थिंग इज देयर, मून नॉन ल्यूमिनस है. फिर हमें मून की लाइट कहां से दिखती है? सेम वे वी सी इट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस. सन की लाइट रिफ्लेक्ट करती है तब हमें मून क्या करता है, मून जो है वो विजिबल यानी मून की लाइट नजर आती है. मून वैसे एमिट अपनी लाइट नहीं करता, वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. राइट, नेक्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ लाइट. जो लाइट है उसकी नेचर क्या होती है? ड्यूल नेचर है. व्हाई इट इज कॉल्ड ड्यूल नेचर? ड्यूल नेचर इसलिए है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है. वन इज वेव, सेकेंड इज पार्टिकल्स. वेव पार्टिकल सिचुएशन के हिसाब से दोनों पे डिपेंड करती है. इसीलिए मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से ये जाना जाता है जिसमें दोनों के दोनों मॉडल्स को कंबाइन किया जाता है और इसको वेव पार्टिकल थ्योरी भी बोला जाता है. अब ये है क्या चीज है? पहले वेव थ्योरी क्या है? लाइट जो है वो किससे बनी हुई है, किससे कंसिस्ट है, किससे बनी हुई है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, जिसको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. इवन कि वो किस में ट्रेवल कर सकती है? वैक्यूम में भी. देखो, इट रिक्वायरिंग नो मटेरियल मीडियम, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है क्योंकि किसकी कंसिस्टिंग है, किससे बनी हुई है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की. सेकेंडली इसकी वेवलेंथ कितनी है? 4 × 10⁻⁷ मीटर. और इसकी जो स्पीड है इसे लेके 8 × 10⁻7 मीटर. स्पीड जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये पक्का पता होना चाहिए तुम लोग को स्पीड के बारे में. स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये इसकी क्या है? स्पीड है. किसमें स्पीड है ये इसकी? वैक्यूम में. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण ये किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है. किसमें यूज होते हैं, क्या चीज एक्सप्लेन करती है? डिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंसेस और पोलराइजेशन. ये आपको सिलेबस में आगे नहीं है. आपको जो है सिर्फ इतना पता होना चाहिए कौन कौन सी थ्योरी के हिसाब से कौन सी दो थ्योरीज यूज होती है, कौन सा मॉडल जो है वो यूज होता है. सेकेंड है हमारे पास पार्टिकल थ्योरी. लाइट जो है वो किससे बनी हुई है? छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है जिसको बोलते हैं फोटोन्स. क्या बोलते हैं? फोटोन्स. जो ट्रेवल करते हैं बहुत तेज स्पीड पे. किस तरह से ट्रेवल करती है लाइट? स्ट्रेट लाइन में. ठीक है, जो एक्सप्लेन करती है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और कास्टिंग ऑफ शेडोज. ये तुम लोगों को सिलेबस में है. लाइट हमारी ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में. यस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देखो, अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करे तो जो तुम्हारी शेडो है, इतनी शार्प शेडो बनती है, वो सही ना बने. अगर बाई चांस लाइट तुम्हारी बेंड करती हो, सपोज करो लाइट बेंड करती है, फिर जो तुम ऑब्जेक्ट रखते हो वो एग्जैक्ट कैसे बन जाता है? वो एग्जैक्ट इसीलिए बनता है क्योंकि लाइट किस में ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में. तुम्हें दो चीजें ध्यान रखनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड और जो लाइट है वो ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. इसीलिए इसी वजह से जो शेडो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बनती है. अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करे तो वो एग्जैक्ट पिक्चर जो है वो नहीं बनेगी. एग्जाम्पल के लिए तुम टॉर्च मारो वॉल पे, एक बुक रखो, उसकी एग्जैक्ट शेडो बन जाएगी. ये प्रूफ करता है, क्या प्रूफ करता है? कि उसकी एग्जैक्ट पिक्चर सिर्फ तभी बन पा रही है. अगर बेंड हो जाएगी तो रिफ्लेक्शन और हर जगह पे जाएगी तो लाइट ट्रेवल नहीं करेगी, तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो सही शेडो नहीं बना पाएगा. सो ये प्रूफ है कि लाइट हमारी बेंड नहीं होती इजीली, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. देखो, पेपर में क्या आता है, बात की बात है, हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारी वेव पार्टिकल थ्योरी क्या चीज है और दो थ्योरीज में क्या चीज दी हुई है और इसकी स्पीड क्या है. नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं. अगर मैं टेनिस बॉल लूं और उसको वॉल पे मारूं, जब मैं उसको वॉल पे मारूंगी तो वो क्या करेगी? बाउंस बैक करेगी, वापस से आएगी. सेम वे इसका कॉन्सेप्ट है. लाइट हमारी फॉल हो रही है किस पे? मिरर पे फॉल हो रही है, और वो मिरर पे फॉल हो रही है तो वो वापस रिफ्लेक्ट बैक कर रही है. सरफेस पे टकराने के बाद वो वापस से आ रही है. तो जब वो वापस आ रही है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्या होता है ये?
प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रेज दैट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। जब लाइट किसी भी मिरर पे किसी सरफेस पे पड़ी और बाउंस बैक हुई, जैसे मैंने आपको टेनिस बॉल का एग्जांपल दिया, वो वापस से बाउंस बैक हुई, उस बाउंस बैक को क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, टेनिस बॉल बाउंसिंग ऑफ अ बॉल, लाइट बाउंसिंग बैक व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ सरफेस। जब वो सरफेस से वापस आ रही है तो उस लाइट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारे पास दो तरह के सरफेसेस होते हैं, एक होता है पॉलिश सरफेस, एक होता है रफ सरफेस। अब देखो, मैं तुम लोगों को बोलूं कि अपने मिरर में अपनी फोटो देखो, अपनी इमेज देखो, तुम बोलोगे बिल्कुल सेम आ रही है। वही मैं तुम्हें बोलूं कि अपनी वॉल में इमेज देखो, तो तुम बोलोगे बहुत ब्लर या नामातरी दिख रही है। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्या रीजन है पीछे? रीजन ये है कि ये सरफेस क्या होगा, जो मिरर वाला सरफेस है वो पॉलिश्ड है, और जो दूसरा सरफेस है वॉल वाला वो रफ सरफेस है। तो जो पॉलिश सरफेस है वो क्लियर इमेज तुम्हारी रिफ्लेक्ट करता है, और जो रफ सरफेस होता है उसमें इमेज तुम्हारी ब्लर और क्लियर नहीं दिखती है। देखो फटाफट से, ये रिफ्लेक्ट करता है ज्यादा लाइट, ये रिफ्लेक्ट करता है लेस लाइट। लेस लाइट का क्या रीजन है? क्योंकि ये सरफेस रफ है और ये सरफेस पॉलिश्ड है। एक साफ सुथरी चीज में जो सरफेस होगा उसमें लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी एज कंपेयर टू रफ वन, राइट? सेकंड, कभी भी देखना जो मिरर होता है उसके पीछे एक लेयर लगी होती है, सिल्वर एल्यूमिनियम लेयर, थिन सिल्वर और एल्यूमिनियम लेयर लगी होती है, ताकि जो मिरर है वो और ज्यादा अच्छी लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर सके, यानी कि उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो और ज़्यादा क्लियरर और ज़्यादा शार्पर आ सके एज कंपेयर टू नॉर्मल वन। तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है, हम उसको क्या करते हैं, उस पर पीछे पॉलिश्ड सरफेस यानी कि थिन सिल्वर लेयर जो है बैक पे लगाते हैं, एंड प्रोटेक्टेड बाय द रेड पेंट। इसीलिए करते हैं ताकि हमें इमेज जो है वो अच्छे से क्लियरर नजर आ सके, राइट? जो रफ सरफेस है उसमें लेस लाइट आएगी, और जो लाइट आएगी भी वो रफ सरफेस होने की वजह से हर जगह पे क्या करेगी, स्कैटर करेगी। तो स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन, और जो ऑब्जेक्ट है उसको विजिबल बनाएगी फ्रॉम एवरी एंगल इन अ रूम, मतलब हर एक एंगल से। तो जब स्कैटर हो रही है तो हर एक से बनाएगी, तो वो इमेज उतनी क्लियर नजर नहीं आएगी। इमेज क्लियर किस में नजर आ रही है? वन पॉइंट इज पॉलिश्ड में, इसमें क्लियर नहीं नजर आ रही, ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, इसमें नहीं नजर आ रही है। और ये पॉलिश्ड होता है, मतलब पीछे सरफेस जो है प्लेन है, और ये क्या होता है, रफ होता है, राइट? नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि आगे लॉस करने हैं रिफ्लेक्शन के। तो ये समझो पहले इसके पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहले देखो, एक मिरर बनाना है, जब भी प्लेन मिरर बनाने के लिए वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट, उसको ये करना बहुत जरूरी है। नाउ व्हाट इज दिस? पॉलिश्ड सरफेस। अगर मैं एक कांच का टुकड़ा रख दूंगी, उसमें अपनी रिफ्लेक्शन देखूंगी, तो क्या तुम्हें नजर आएगी? नहीं। मिरर की निशानी क्या होती है, उसके पीछे क्या बनाना है हमें, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, पॉलिश्ड सरफेस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? सबसे पहली चीज पॉइंट, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी होती है? जो लाइट फॉल होती है मिरर सरफेस पे। ध्यान से देखो, दिस AO इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। विल चेंज द कलर, राइट, सो दैट तुम लोग उसको अच्छे से देख पाओ। ये जो लाइन है ये हमारी कौन सी रे आ रही है? जो AO पॉइंट है, AO रे है, डायग्राम में तुम्हें नजर आ रही है, वो रे हमारी इंसिडेंट रे है, जो हमारे मिरर पे गिर रही है, फॉल हो रही है, ये हमारी इंसिडेंट रे है। सेकेंड पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये वो पॉइंट है जो हमारी कौन सी रे बना रही है, इंसिडेंट रे बना रही है, ये वो पॉइंट नजर आ रहा है, टचेस द मिरर सरफेस एट पॉइंट O। तो ये जो रे, इंसिडेंट रे, मिरर को जिस पॉइंट पे टच कर रही है इंसिडेंट रे, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। थर्ड थिंग, नॉर्मल क्या चीज होती है? अब देखो, नॉर्मल क्या चीज है? जो हमारी एंगल 90 डिग्री का एंगल बना रही है, किससे? वो इमेजिनरी, वो परपेंडिकुलर लाइन जो हमारे मिरर से और डायरेक्टली किस पे आ रही है, नॉर्मल, और मिरर से किसका एंगल बना रही है,
90 डिग्री का। रे और मिरर के साथ जो हमारा एक एंगल फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री या परपेंडिकुलर एंगल, लाइन परपेंडिकुलर टू मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? नॉर्मल। क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल, दोनों तरफ से, राइट। लास्ट वन है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है? जो वापस बाउंस बैक करती है। अभी पीछे समझाया था मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेम वे रे है। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी? द रे दैट सेंट बैक। बैक किसके थ्रू जा रही है? मिरर उसको वापस से भेज रहा है, उस लाइन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एरो बनाने जरूरी है। इंसिडेंट मिरर के ऐसे जा रहा है, ये वापस आ रहा है, तो इसका एरो इधर को पड़ेगा। इज इट क्लियर? आई होप सो ये क्लियर होएगा आपको, क्योंकि अगर ये चीज क्लियर है तभी हम आगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ सकते हैं। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दो लॉज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होने चाहिए। पहला लॉ है हमारा सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे आ रही है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों की तीनों लाई होती हैं एक ही प्लेन पे। मतलब अगर एक पेपर लो, आप उस पर रिफ्लेक्शन बनाओगे, अगर उस एरिया के बाहर उस पेपर को मैं काट दूं, तो अगर मैं लाइट रिफ्लेक्ट करवाऊंगी तो वो पेपर से बाहर नहीं जाएगी, वो सिर्फ उतनी ही एरिया पे तीनों की तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे। गॉट इट? अगर मैं एक एक्टिविटी करूं, एक पेपर लूं, वहां से लाइट छोड़ूंगी, नॉर्मल आएगी, इधर से इंसिडेंट रे है, अगर मैं उस पेपर को कट कर दूंगी तो जहां से कट कर दूंगी वो लाइट आउट ऑफ पेपर नहीं जाएगी। ठीक है, जितना प्लेन है उसी पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, राइट। सो दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। सेकेंड लॉ क्या कहता है हमारा? इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स का मतलब क्या है? कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हुआ? इंसिडेंट रे से और नॉर्मल से जो एंगल बना वो हमारा कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? ऑलवेज इक्वल होगा। ये सेकेंड लॉ है हमारा। अगर ये 35 है तो ये भी क्या हो रहा है? 35। अगर ये 45 है तो ये भी क्या है? 45। ये हमारा एक लॉ है। हमेशा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, बोथ एंगल्स आर सेम। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, बट एक केस समझा रही हूं बेटा तुम लोगों को। सपोज करो कभी कभी केस आ गया कि एंगल ऑफ आई, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है और रिफ्लेक्शन भी क्या है? 0 है ना। मीन्स ये देखो, ये मिरर है हमारा और लाइट सीधा किससे पड़ रही है? नॉर्मल से ही पड़ रही है। किससे पड़ रही है? नॉर्मल से ही पड़ रही है हमारी लाइट। NN डैश ले लिया, इसी से लाइट सीधा जा रही है। तो उस केस में हमेशा एंगल क्या होगा हमारा? इंसिडेंट रे भी यहीं से जाएगी और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी से वापस आएगी। एंगल दोनों केसेस में 0 है, तो क्या होगा हमारा? देखो, जब भी हमारा स्पेशल केस है कि इंसिडेंट अगर नॉर्मल जाएगी तो रिफ्लेक्ट बैक भी वो किससे करेगी? सेम नॉर्मल से ही करेगी, एंड मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? 0। देखो, a ray incident normally perpendicular on mirror is reflected back along the same path. दोनों सेम, तो इस केस में both the angles are 0। क्या एंगल हो जाएंगे? 0, क्योंकि जहां से इंसिडेंट आ रही है वहीं से रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, तो वापस से भी वो सेम आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या चीज है। वी हैव 2 टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस। ये वैसे हमने थोड़ा पॉलिश्ड और रफ में कर लिया, बट यहाँ पे थोड़ा सा एंगल समझने के बाद, लॉ समझने के बाद हमारे पास ये डिटेल आती है। रेगुलर और डिफ्यूज्ड में क्या डिफरेंस होता है? रेगुलर में हमने क्या किया? पैरेलल लाइंस जो है वो पास कर दी, 1 2 3, ठीक है, सारी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ड्यू टू दिस स्मूथ सरफेस
हमारे पास मिरर है, प्लेन मिरर है, स्मूथ सरफेस है, राइट। अब जब हमारा सरफेस जो है वो प्लेन है तो क्या फायदा मिलेगा हमें, इस प्लेन सरफेस से हमें फायदा मिलेगा, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी हमारी एक ही डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि हमारा जो सरफेस है वो स्मूथ है, ठीक है। सबके एंगल जो बनेंगे आई और आर वो इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये कौन सी रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है, सरफेस स्मूथ है, इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन। डन। अब क्या रफ सरफेस पे ये चीज लॉ जो है हमारा एंगल आई एंगल आर ये काम नहीं करता, ऐसा कोई भी सरफेस नहीं है जहां पे लॉ ना लगे, लॉ हमारा सब जगह लग रहा है। बट वन थिंग इज देयर कि जो एंगल हमने, देखो यहाँ रेज हमने सेम डायरेक्शन में पैरेलल रेज भेजी, लेकिन जो रिफ्लेक्ट की ड्यू टू इट्स रफ सरफेस वो रिफ्लेक्शन सेम में नहीं आई, ये स्कैटर होगी ऑल डायरेक्शन में, कोई इधर चलेगी, कोई इधर चलेगी, कोई इधर आ गई, कोई इधर आ गई। तो हुआ क्या, पैरेलल रेज तो आई लेकिन वापस रफ सरफेस की वजह से स्कैटर हो गई, इससे जो हमारी इमेज है वो फॉर्म नहीं होती। एंड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टिल होल्ड एट ईच पॉइंट, बट ड्यू टू रफनेस वेरिएशन आ जाएंगी। यहाँ पे सारे एंगल इक्वल आ रहे थे क्योंकि पैरेलल थी तो पैरेलल, ये तो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर दो पैरेलल लाइंस आएंगी और उनपे जो एंगल बनेगा हमारा वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, बोथ आर इक्वल। तो यहाँ जो लाइंस पैरेलल आ रही है हमारी, तो इससे जो एंगल रिफ्लेक्ट हो रहा है वो जो एंगल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैथ्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, ये चीज तुम लोगों को पता होनी चाहिए, राइट। आई शो यू, ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पैरेलल दो पैरेलल, और ये रिफ्लेक्ट भी पैरेलल कर रही है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दी, ये एंगल आई और ये क्या होगा, क्योंकि क्या है ये नॉर्मल भी बराबर है और ये हमारी ट्रांसवर्सल है, ये एंगल आई ये एंगल आई, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये सारे एंगल्स यहाँ पे इक्वल बनेंगे, लेकिन इधर एंगल इक्वल नहीं बनेंगे। बट आई और आर जो होगा वो चाहे जौन सी मर्जी डायरेक्शन में हो वो हमारे इक्वल लॉ होल्ड करता है, लेकिन वेरिएशन आ जाती है, ठीक है, क्योंकि वेरिएशंस भी किस कारण आ रही है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन करके। वन मोर थिंग, कभी भी देखना तुम्हें वॉल हर तरफ से नजर आती है, क्यों नजर आती है, वही सेम रफ सरफेस है, लाइट पड़ी स्कैटर होगी हर डायरेक्शन में और वो उसकी विजिबिलिटी हमें हर जगह पे नजर आती है। मोस्ट ऑब्जेक्ट अराउंड अस कॉज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इसीलिए हम उनको क्या कर सकते हैं, हर जगह हर डायरेक्शन से उनको देख सकते हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन कौन सा होता है, डिफ्यूज्ड। एंड वो स्कैटर किस में होता है, मतलब जो हम सरफेस यूज कर रहे हैं वो डिफ्यूज्ड होता है और वो स्कैटर हर डायरेक्शन में करता है, जिस वजह से हमें उसकी जो वो वॉल है या वो ऑब्जेक्ट है वो हमें हर जगह से नजर आता है। डन। नेक्स्ट हमारे पास है रियल वर्सेस वर्चुअल। मेरे को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो हमने क्वेश्चंस करने हैं उसमें न्यूमेरिकल्स में भी तुम्हें रियल वर्चुअल और जो स्फेरिकल मिरर्स करने हैं उसमें भी चाहे कन्वेक्स है चाहे कनकेव है, ये रियल और वर्चुअल होता क्या है वो बहुत ध्यान से समझना बच्चा। रियल इमेज वो होती है जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं किसी पॉइंट पे आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब वो एक्चुअल में मिरर के आगे ही क्या कर गई हैं, मीट कर गई हैं। एंड सेकेंडली जब भी वो मीट करेंगी वो हमेशा क्या होंगी, इन्वर्टेड, उल्टी होंगी, पुट्ठी जिसको बोलते हैं ना, उल्टा, ठीक है, इन्वर्टेड होंगी। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है तो वो क्या होगा, ए इधर और बी इधर, उल्टा होगा, ठीक है। रियल ऑलवेज इन्वर्टेड होगी, रियल इमेज होगी। जैसे हम सिनेमा में देखते हैं, जो स्क्रीन पे हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, इमेज ऑन अ सिनेमा स्क्रीन फॉर्म्ड बाय अ प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर पे जो हमें स्क्रीन पे नजर आ रही है ये सेम चीज, ये क्या इमेज होती है, ये हमारी रियल इमेज है, एक्चुअल में जो प्रोजेक्टर के थ्रू नजर आ रही है,
क्योंकि ये एक्चुअल में मीट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। दूसरी वर्चुअल इमेज क्या होती है, जो रिफ्लेक्शन के बाद क्या नहीं करती है, मीट नहीं करती, हमें उसे एक्सटेंड करके मीट करवाना पड़ता है, अपीयर टू बी मीट, उसको बोला जाता है मिरर के पीछे। जब अपीयर्स टू बी मीट का मतलब है हम ये लेके आ रहे हैं, इसको हमने मीट करवाया, तो जो मिरर के पीछे जब किसी चीज को मीट करवाते हैं उसको बोला जाता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा, जैसे रियल इमेज का याद रखना, रियल है तो ऑलवेज इन्वर्टेड, और जो वर्चुअल होगी वो ऑलवेज क्या होगी, इरेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय इरेक्ट? इरेक्ट मतलब सीधी होगी, ऑलवेज इरेक्ट। एग्जाम्पल क्या है, आप मिरर में खुद को देख रहे हो कि आपका फेस पुट्टा दिखता है, उल्टा दिखता है, जैसे वो वैसे ही दिखता है ना, तो मतलब जैसा है वैसा ही दिख रहा है, यानी कि सीधा दिख रहा है। हेड ऊपर है, ये चीज चिन नीचे है, तो हेड ऊपर और चिन नीचे ही नजर आएगी, तो जैसा है वैसा ही दिख रहा है, इरेक्ट उसी को बोलते हैं। एग्जाम्पल योर फेस इन अ प्लेन मिरर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, इसका डिफरेंस लिखना तो पहले क्या लिखोगे, इट अपेयर्स ऑन, it actually meet light rays actually meet on after reflection, और हम इसमें क्या लिखेंगे, appears to be meet, क्योंकि एक्चुअल में तो होती नहीं। सेकेंडली it is inverted, it is erect, always erect, can be obtained on screen, cannot be obtained on screen, right? and लास्ट में क्या लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल दे दो तुम, क्या एग्जाम्पल दोगे, स्क्रीन ऑन द फॉर्म्ड बाय द प्रोजेक्टर, और इसमें फेस और खुद की इमेज इन अ प्लेन मिरर। ठीक है, अब देखो वर्चुअल इमेज कैसे बनती है, फॉर्मेशन, प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, पहले ध्यान से समझना। ये हमारे पास प्लेन मिरर है, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी, कैंडल रखी, कुछ भी रखा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाया हुआ, तो हमने ऑब्जेक्ट रखा, इससे इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्ट बैक हुई, ये हम यहां से देख रहे हैं, फिर से इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट बैक हुई। अब ध्यान से देखो, जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो यहाँ हो रही है, ये एक्चुअल में मिरर के आगे मीट नहीं कर रही, हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ा, और यहाँ पे इसकी इमेज जो है वो फॉर्म हो गई। तो मैंने पीछे क्या बताया था, जब हम इसको मिरर को खुद, जिस चीज को हम एक्सटेंड करके, अपीयर्स टू बी मीट, लास्ट में बताया था अपीयर्स टू बी मीट का मतलब क्या होता है, वो इमेज जो हमारी बिहाइंड द मिरर बन रही है और अपीयर्स टू बी हमने खुद से मिलवाई है, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, और वो हमेशा क्या होगी, इरेक्ट होगी। देखो, टू रिफ्लेक्टेड रेज ओ पॉइंट से निकली, डाइवर्ज हुई एंड कैन नॉट बी मीट इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के आगे नहीं मिली, हमने उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके इंटरसेक्ट करवाया एक पॉइंट पे बिहाइंड द मिरर, इसीलिए इस इमेज को क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। मैं अपने आप को मिरर में देख रही हूँ, वो कौन सी इमेज हो रही है, वर्चुअल इमेज, राइट? खुद ऑब्जेक्ट है, हम मिरर के आगे कर जाते हैं, जब हम मिरर के आगे कर जाते हैं तो हमें अपनी इमेज नजर आती है जितने सेम डिस्टेंस पे है, उसको कौन सी इमेज बोलते हैं, वर्चुअल। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला मैंने बता दिया, क्योंकि स्क्रीन पे नहीं बन रही, पीछे बन रही है, वर्चुअल, जैसे हमें वैसे ही दिख रही है, साइड आप ही दिख रहा है, ऊपर ऊपर उल्टी थोड़ी दिख रही हूँ, पैर ऊपर थोड़ी, सिर नीचे थोड़ी दिख रहा है मेरा, राइट? तो जैसी हूँ वैसी ही नजर आ रही हूँ, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जितनी यहाँ पे हूँ उतनी सेम मुझे क्या किस में दिखेगा, मिरर में दिखेगा। एंड जितने डिस्टेंस पे मैं मिरर से खड़ी हूँ, सेम डिस्टेंस मुझे उसका बैक पे दिखेगा, ठीक है, मिरर पीछे से और फ्रंट पे, बैक पे सेम दिखेगा। लेटरली इन्वर्टेड, व्हाट डू यू मीन बाय लेटरली इन्वर्टेड, इसका क्या मतलब हुआ, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब हुआ कि जो इमेज है उसकी, लेटरल का मतलब होता है साइड, साइड्स उल्टी पुल्टी दिखती हैं, कभी भी मिरर के सामने खड़ोगे, रेज योर राइट हैंड, जब आप राइट करोगे आपको लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट रेज करोगे तो आपको राइट दिखेगा। तो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है साइड चेंज दिखना। नेक्स्ट हमारे पास ये डिटेल में है लेटरल इन्वर्जन। देखो क्या किया हुआ है, ये कौन सा हैंड इसने अब किया, अगर इधर से देखोगे तो ये इसका कौन सा हैंड है, लेफ्ट, तो यहां से हमें कौन सा दिख रहा है, राइट दिख रहा है। तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है, लेटरल मतलब साइड, और इन्वर्जन का मतलब क्या होता है,
रिवर्स मतलब ऑपोजिट, उल्टा। साइड रिवर्स मतलब राइट मीन्स लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स राइट, ये हमें नजर आता है। इसीलिए कभी भी देखना ऑब्जेक्ट में तुम लोग कभी ऑब्जेक्ट रख के देखना मिरर के आगे, उसको एप्पल को लिखो, रेड को लिखो, वो हमेशा हमें उल्टा नजर आता है। इसीलिए एम्बुलेंस के आगे जो उसके वर्ड्स हैं वो क्या लिखे होते हैं, रिटन क्या लिखे होते हैं, उल्टे। क्योंकि जब भी ड्राइवर आगे रेयर व्यू में उसको देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, रेयर व्यू मिरर्स में उसको एम्बुलेंस सीधा दिखेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लेटरल इन्वर्जन।